बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, कल का एक बड़ा शानदार दिन था कश्मीर की तहरीक के हवाले से, और क्योंकि हमने बार बार अपील की थी कि लोग निकलें, बाहर आएँ, और कश्मीरियों ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कॉल दी हुई थी आज़ाद कश्मीर में भी और कॉल दी हुई थी बरतानिया में भी। तो बरतानिया का हाल मेरे ख्याल में आपको मैं पहले बताता हूँ, फिर आपको आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बताता हूँ। बरतानिया में ऐसा था कि मैंने यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा जी इतना बड़ा मुजाहरा हमने पहले नहीं देखा। यानी बहुत कम कभी ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी या कश्मीरी इतने बड़े पैमाने पर निकले हों। यानी अगर वो कहते हैं हम टॉप के 2-3 मुजाहरे अलग करें तो ये इतना बड़ा मुजाहरा था। तादाद अलग अलग लोग अलग अलग बता रहे हैं, कोई कहते हैं 50,000 थे, कोई कहते हैं इससे बहुत ज़्यादा थे, कोई 40,000 बताते हैं, लेकिन आप लोगों की गिनती नहीं कर सकते थे। यानी जो लोग एहतजाज करने के लिए निकले थे उनका अगला सिरा कहीं और था और पीछे बहुत किलोमीटरों तक लोग फैले हुए थे। इतने बड़े पैमाने पर ख़वातीन हज़रात यहाँ बरतानिया में निकले, और ये सिर्फ लंदन से नहीं थे, ये मुख्तलिफ़ शहरों से आए। मुझे लोग मिले, उनमें से कुछ लोग लूटन से आए हुए थे, बर्मिंघम से आए हुए थे, मैनचेस्टर से आए हुए थे, और बहुत सारे शहर हैं यहाँ छोटे बड़े बरतानिया में। लोग हर तरफ से आए हुए थे और लोग एहतजाज कर रहे थे। जो बात मैंने नोट की, मुझे वहाँ पे बात करने का मौका भी मिला। इंतज़ामिया का बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि इतने रश के बावजूद, इतने सारे लोगों के बावजूद वो ना सिर्फ मुझे बाहिफाजत लेकर गए अपने पंडाल तक बीच में, बल्कि मुझे वहाँ पे उन्होंने बात करने का मौका भी दिया। गो कि सब तक मेरी आवाज़ नहीं गई, क्योंकि उस गाड़ी के ऊपर जितना वो स्पीकर सिस्टम वगैरह लगा हुआ था पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने, वो उतनी मैं बात कर सकता था। तो वहाँ जो लोग बात कर रहे थे मुझे वहाँ पहुँचाया गया, मुझे उन्होंने कहा जी आप भी बात करें। तो मैंने कश्मीरियों से बात की। मेरे भाई हैं, मेरे खुद जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं, वो बांडीपुरा से आए थे लाहौर में। आज बहुत अरसा गुजर गया। मेरे नाना और दादा ये सोचते सोचते इस दुनिया से चले गए और इंतज़ार करते करते चले गए कि एक दिन कश्मीर ज़रूर फतह होगा या आज़ाद होगा और हम अपना घर वापस जाकर देखेंगे। वो नहीं जा पाए, लेकिन उम्मीद ख़त्म नहीं हुई। वो इस उम्मीद के साथ इस दुनिया से गए थे। आज भी उम्मीद ही बाकी है कि एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा और बांडीपुरा में, बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ पे कश्मीर में कश्मीरी आए हुए हैं, वो वापस जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, अपने घरों को देखेंगे। अल्लाह करेगा कभी ना कभी होगा। हर रात की कोई ना कोई सवेर आती है। तो मैंने इतने बड़े पैमाने पे कभी अपने सामने यूँ एहतजाज मैंने टीवी पे भी नहीं देखा, जितनी बड़ी तादाद में लोग थे। और पाकिस्तान में जो एक बयानिया बनाया जाता है, जो बार बार कहा जाता है कि ये कश्मीरी गद्दार हो गए, यानी वहाँ पे टाउट्स बैठ जाते हैं मीडिया के अंदर, हमारे अपने जर्नलिस्ट हैं, हमारे भाई हैं, वो बैठ जाते हैं, हमारे अपने कुलीग्स हैं, वो बैठ जाते हैं, वो कीड़े निकालते हैं। किसी एक आधा आदमी जिसका दिल दुखा हुआ है, आप पाकिस्तान में किसी का रिश्तेदार मार देंगे तो उसके मुंह से फूल तो नहीं झड़ेंगे, वो आपको गाली देगा ना, आपसे लड़ाई करेगा ना। वो जो आप पे गोली नहीं चला सकता, वो अपनी ज़बान से निश्तर चलाएगा ना, वो गिला करेगा, शिकवा करेगा। उस शिकवे और गिले को सुनने की बजाय आप उसके ऊपर पूरे प्रोपेगेंडा की एक इमारत खड़ी कर देते हैं। मैं कश्मीरियों के सेंटर में गया, मैं उनके बीच में खड़ा हुआ, मैंने वहाँ पे कश्मीर जिंदाबाद का नारा लगाया, उन सब ने लगाया। मैंने पूछा यार हम सब गद्दार हैं? उन्होंने कहा नहीं हम गद्दार नहीं है। क्या हम दुश्मन हैं पाकिस्तान के? उन्होंने कहा नहीं हम पाकिस्तान के दुश्मन। मैंने उनसे पूछा, जब मैंने जोर से बोला पाकिस्तान, तो उन सब ने कहा जिंदाबाद। जितनी मेरी आवाज़ थी उससे दुगनी आवाज़ से उन्होंने कहा, गरजदार आवाज़ से उन तमाम कश्मीरियों ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। आप उन्हें गद्दार करार देने पे तुले हुए हैं। ऐसे ही आपने बंगालियों को गद्दार करार दिया, ऐसे ही आपने बलोचों को दीवार से लगा दिया, उन्हें गद्दार करार दे दिया। यही आपने कई कबायलियों के साथ कर दिया। गफ्फार खान के साथ यही किया गया। जितने ANP को एक दौर में इसी तरह रगड़ा दिया गया, मुहाजिरों के साथ यही किया गया। तो हर एक को हमने टैग किया, हर एक को हमने दीवार के साथ लगाया पाकिस्तान में। हमारी ये पॉलिसी ठीक नहीं है। आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने वहाँ पे एक भी गद्दार नहीं देखा। मैंने एक आदमी भी ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान से नफरत करता हो। मैंने एक आदमी भी ऐसा नहीं देखा जो पाकिस्तान के इदारों को तबाह करना चाहता हो। वो तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। हाँ, जिनका कोई आदमी मारा गया या कत्ल हो गया, वो चंद आवाज़ें तल्ख हो सकती हैं। आप ये ना देखें वो कह क्या रहा है, वजह तो देखें वो बेचारा क्यों कह रहा है। लोगों के दिल दुखे हुए हैं, उनको आपने तकलीफ दी हुई है, तो वो बेचारे रद्द-ए-अमल देते हैं। वो कोई भी पाकिस्तान को दुश्मन नहीं था। वहाँ जितने लोग मुझे मिले हैं, मैंने जब पाकिस्तान बोला तो उन्होंने जिंदाबाद कहा सारों ने।
اس کا مطلب آپ سمجھیے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, اس قسم کے غداری کے کارڈ بانٹتے ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا آپ کو کہ جو کچھ ہوا بنگالیوں کے ساتھ, بلوچوں کے ساتھ, کیا ہم کشمیریوں کے ساتھ وہ کرنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ وہ آج ڈٹ کر کھڑے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی ریاست نے, ہم نے ہمیشہ پروموٹ کیا, ہم نے خبریں دی, ہم نے پیسہ خرچ کیا, اپنے وسائل خرچ کیے کہ اس معاملے کو اٹھایا جائے کہ مقبوضہ کشمیر میں انڈیا زیادتیاں کر رہا ہے. ہم اسے خصوصی کوریج دیتے تھے, لیکن آج تک اتنے بڑے پیمانے پر لوگ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے نہیں گئے. اتنی بڑی تعداد میں کشمیری کبھی انڈیا کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نہیں گئے. آج سے تھوڑے دن پہلے پی ٹی وی پہ خبر چلائی جا رہی تھی, پاکستان کے ٹی وی چینلز کو کہا گیا کہ آپ یہ خبر چلائیں, جنیوا میں بھارت کے خلاف احتجاج ہوا ہے اور وہ کشمیریوں نے کیا ہے. میں نے وہ کشمیری گنے, وہ 12 لوگ تھے ٹوٹل. ان 12 لوگوں کی خبر پہ آپ ہیڈ لائن چلا رہے تھے. یہاں ہزاروں لوگ نکل کر آ گئے ہیں. کئی لوگ کلیم کرتے ہیں, جو زیادہ بولتے ہیں وہ 1 لاکھ کی تعداد بھی بولتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہلے کبھی نہیں نکلے. کم سے کم بھارت کے خلاف تو کبھی اتنے لوگ نہیں نکلے تھے. ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور پوچھیں کہ کیا اس سے آدھے لوگ کبھی ہم بھارت کے خلاف نکال پائیں؟ جتنے لوگ آج پاکستانی اداروں کے خلاف اور ان کے ظلم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, اور بڑے آرام سے ڈھیلے منہ کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھارت کے ایجنٹ ہیں. کیوں آپ بھارت کو اتنا بڑا کریڈٹ دے رہے ہیں؟ یہ اتنا بڑا شو تھا کہ اس کا کریڈٹ بھارت کو دے کر آپ سرنڈر کر رہے ہیں ان کے سامنے. بھارت کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے, ان کی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر آزاد کشمیر کے شہریوں کو نکالیں پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے اداروں کے خلاف یا ان کی پالیسیز کے خلاف. نہ وہ پاکستان کے خلاف ہے, نہ اداروں کے خلاف ہیں. ایکچولی تو وہ پالیسی کے خلاف بات کرتے ہیں, وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. میں نے ان سے بات کی, وہ ان کو 12 سیٹیں ان کے دماغ میں پھنس گئی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ 12 بندے لا کے ہمارے سر پہ بٹھا دے, اور ان 12 بندوں کے بغیر ہماری 2/3 اکثریت بھی پوری نہیں ہوتی, ہم کبھی انہیں ختم بھی نہیں کر سکتے. وہ 12 بندے اپنے خلاف تو قانون سازی میں ووٹ نہیں دیں گے نا, تو کیسے وہ 12 سیٹیں ختم ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. ان کے بغیر 2/3 اکثریت بنتی نہیں ہے. پھر آپ نے آزاد کشمیر میں فلور کراسنگ کی اجازت رکھی ہوئی ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے جب دل کرے, جا کے دوسری پارٹی کو ووٹ ڈال دے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا. آزاد کشمیر میں آپ نے یہ بھی پرمیشن دی ہوئی ہے, تو پیسہ لگا کے آپ جو مرضی کر لیں. تو ایسی صورتحال میں ان کے دماغ میں یہ بات گھس گئی ہے کہ یہ 12 نشستیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ مخصوص نشستیں بنا دینا, جیسا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا. بلاول کا اچھا تھا آئیڈیا کہ آپ نے کرنا ہے تو آپ ان کو مخصوص نشستیں کر دیں. جب آپ ان کو مخصوص نشستیں کر دیں گے تو لڑائی ختم ہو جائے گی, مقبوضہ کشمیر کی نمائندگی بھی ہو جائے گی, آپ کا کاز بھی متاثر نہیں ہوگا, آزاد کشمیر کے لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام بھی ہو جائے گا. لیکن اس میں نقصان صرف یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا آزاد کشمیر کی حکومت کے اوپر کنٹرول کمزور ہو جائے گا, اور وہ چاہتے ہیں پاکستان پہ کنٹرول.